नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ के कैपिटल इन्फ्यूजन के साथ विकास वित्त संस्थान के गठन को दी मंजूरी। निवेश करने वालों को टैक्स छूट का लाभ। बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और रोकथाम के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ समेत कई राज्यों के बाल आयोग अध्यक्षों ने लिया भाग। कुंभ दौरे पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का दल। स्वास्थ्य सुविधाओं और कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के इंतजामों को की जा रही समीक्षा। एनसीडीसी ने सरकार के प्रयासों को बताया प्रभावी। और कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए डिजी लॉकर की सुविधा शुरू। विभिन्न प्रमाण पत्रों के साथ अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकेंगे छात्र। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जानकारी दी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम विकास परियोजनाओं को धन मुहैया कराने के लिए विकास वित्त संस्थान यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन गठित करने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। डीएफआई लंबी अवधि के फंड जुटाने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि डीएफआई को शुरुआत में कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि डीएफआई अगले कुछ वर्ष में 3 लाख करोड़ जुटाएगा। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में निवेश करने वालों को टैक्स छूट का लाभ भी मिलेगा। इसमें सॉवरेन फंड के साथ ही पेंशन फंड भी निवेश कर सकते हैं। वहीं प्रस्तावित डीएफआई में 50% डायरेक्टर गैर सरकारी होंगे। उन्होंने बताया कि शुरुआत में डीएफआई में 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की होगी। That I'm happy today the cabinet has cleared this bill through which we will have an institution, an institutional arrangement which will help in raising long-term funds. The budget provides for the initial amount. I had announced it in the budget saying capital infusion from our side would be about 20,000 crores and initial grant of 5,000 will also be made, and this year itself capital infusion is 20,000 crores. Additional increments of the grant will also be made within the 5,000 limit that has been given to the finance minister. वहीं बैंकों के निजीकरण पर वित्त मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका वित्तीय सेक्टर में भी मौजूद रहेगी, यानी सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहें। First assumption is not to take that it is going to be closed, people are going to be removed. No, not at all. All these factors are being kept in mind. I want to assure you through the media that it is not a quick decision. We have applied a lot of mind, and also we are very conscious of the interest of the workers in very many of these institutions. बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से राजधानी देहरादून में बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, रोकथाम और पुनर्वास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों के बाल आयोग के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाल आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए माता पिता से बच्चों को अच्छे संस्कार देने की अपील की। जन जागरूकता और संस्कार, परिवार में भी संस्कार होने चाहिए और जिस तरह बच्चे को आप संस्कार देंगे उसी तरह वो बनेगा। बाहरी वातावरण से कैसे उसको दूर रखें, जो आजकल एक टीवी, मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों चीजें हैं, और उसके कारण भी यह नशा, और दूसरा जो बाहरी देशों का, कंट्रियों का जिस तरह का वातावरण, और उससे बच्चों को टीवी के द्वारा वो जो सामने दिखता है वही वो करता है।
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने कहा कि बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति चिंताजनक है। बच्चों को इससे बाहर निकालने के लिए बाल आयोग समेत अन्य विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसके आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बाल आयोग के साथ साथ में जो एंटी ड्रग्स सेल है, आपका पुलिस विभाग है, आपके महिला कल्याण विभाग है, इसके साथ साथ में आपका CWC है, आपका चाइल्ड हेल्पलाइन है, ये तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर इस पर हम लोग काम करेंगे। और इसके साथ साथ में हम बस्तियों में तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन बस्तियों के बच्चों को हम कैसे इससे मुक्त कर सकें, उसके लिए हम लोगों का प्रयास है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वनाग्नि प्रबंधन की बैठक लेते हुए कैंपा में स्वीकृत धनराशि को तत्काल धरातल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि शमन के दौरान मृतक कार्मिकों और स्थानीय नागरिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि बिना विलंब उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के हक हकूक का समय से वितरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने वन कर्मियों को फायर लाइन की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्वे और आपदा प्रबंधन विभाग को वनाग्नि शमन के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य में वन पंचायतों और स्थानीय लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। वन और जन की दूरी कम करने के लिए तथा वन प्रबंधन में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 10,000 वन प्रहरियों को तत्काल प्रभाव से तैनात किया जा रहा है, जिनमें से 5,000 महिला वन प्रहरियों की सहभागिता सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन, पुलिस, राजस्व और अन्य संबंधित विभागों में पूरा समन्वय हो। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2 इन दिनों रानीखेत के पास चौबटिया स्थित विदेश प्रशिक्षण केंद्र में जारी है। दोनों सेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का ये दूसरा संस्करण है, जो 19 मार्च तक जारी रहेगा। दोनों देशों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के 92 सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान दोनों सैन्य टुकड़ियां पर्वतीय, ग्रामीण या शहरी परिदृश्य में आतंकरोधी कार्रवाइयों में अपनी विशेषज्ञता और कौशल का आदान प्रदान कर रही हैं। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के CO कर्नल अमित मलिक ने बताया कि दोनों सेनाएं हर स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त रूप से अभ्यास कर रही हैं। प्रकार से हम टेररिज्म के अगेंस्ट अपने एक्शंस लेते हैं, उसके बारे में हम एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। लास्ट 2 दिनों में हमने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस के बारे में, मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट स्टैब्लिश करने के बारे में और जंगल टेरेन में किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है, इस बारे में उज्बेकिस्तान के ट्रुप्स को जानकारी दी। केंद्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का एक दल आज हरिद्वार कुंभ मेले में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा कर रहा है। NCDC के निदेशक डॉक्टर SK सिंह ने बताया कि ये दल कुंभ मेले में संक्रमण को रोकने के लिए किए गए इंतजामों की भी समीक्षा कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि इस संबंध में पहले भी एक दल हरिद्वार का दौरा कर चुका है। इस दौरान डॉक्टर SK सिंह ने कुंभ मेले के लिए बनाए गए अस्थायी चिकित्सालय और सरकारी अस्पतालों सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों में आरक्षित किए गए बेड, ICU पर संतोष व्यक्त किया। हमने देखा कि पर्याप्त हमारे पास बैकअप है और अभी आज की तारीख में जब हमारे केसेस कम हैं, हमने उनसे डिस्कस किया कैसे हम चिकित्सा सेवा, अगर मान लीजिए केसेस बढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से किया जा सकता है, सुदृढ़ किया जा सकता है। और आगे भी हमारी ऐसी चर्चा इनसे लगातार चलती रहती है। पहले भी मैं आए थे हम लोग और पहले भी हमने दिया था, उन सुझावों का हमने अवलोकन भी किया कि स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार से तत्परता से इन सब चीज़ों को देख रही है। नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए डिजी लॉकर की सुविधा शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रदेश में डिजी लॉकर सुविधा शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पहले चरण में डिजी लॉकर पर साल 2019-20 में उत्तीर्ण अधिकांश छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए गए हैं, जबकि शेष छात्रों का ब्यौरा जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।
ऐसे में विश्वविद्यालय से जुड़े लगभग 1.5 लाख छात्रों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न प्रमाण पत्रों के अलावा छात्र इंटरनेट आधारित इस सेवा के जरिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र समेत अन्य अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। इसके साथ ही साक्षात्कार देने जा रहे छात्र संबंधित साक्षात्कारकर्ता को अपने डिजी लॉकर का लिंक उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे उनके सभी दस्तावेजों की जांच आसानी से हो सके। ऐसे में छात्रों को मूल दस्तावेज अपने साथ रखने से निजात मिलेगी। डिजी लॉकर है हमारा, जो भी डेटा हमारा है, चाहे वो डिग्री हो हमारे विद्यार्थियों की और उनकी मार्कशीट है, इसको ऑनलाइन माध्यम से हम इसको सर्वर पर अपलोड करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि विद्यार्थी को कहीं पर भी अगर अपनी डिग्री को वेरीफाई कराना है और वहाँ से विद्यार्थी को एक पासवर्ड दिया जाएगा और यूजर आईडी दिया जाएगा और उसके माध्यम से वो कभी भी अपनी डिग्री को डाउनलोड कर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा या मातृभाषा में कराए जाने का प्रावधान है। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड में राज्य सरकार ने क्षेत्रीय बोली और भाषा को जीवंत रखने और उनके प्रचार प्रसार को लेकर कवायद शुरू कर दी है। आगामी शिक्षा सत्र में कक्षा 1 से 5वीं तक विभिन्न विषयों को कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बच्चों को कैसे इनका शिक्षण दें, इसके लिए बागेश्वर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विचार मंथन गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही हो तो भाषा का संरक्षण किया जा सकता है। कुमाऊनी मातृभाषा शिक्षण एक विचार मंथन ये द्विदिनी गोष्ठी धरी छू। इनमें पूरा कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में कशी हम स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर जाऊँ, कशी शिक्षण महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम द्वारा सकूँ। शिक्षा नीति के छन, विद्वान के तर्क छन और मनोवैज्ञानिक के तर्क छन कि हम मातृभाषा द्वारा अपना शिक्षण का सरल बना सकूँ। उधम सिंह नगर जिले में कोविड-19 टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। टीके की दूसरी खुराक लेकर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियों पर ध्यान न दिए जाने की बात कही। उन्होंने सभी वरिष्ठ नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की। ये हमारे जो 60 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन हैं और जो 45 साल से ऊपर कोमॉर्बिड केसेस हैं, कोमॉर्बिड लोग हैं, उन लोगों का टीकाकरण अभी चल रहा है जनपद में और जगह जगह सेशन साइट बनाई गई है जिसको हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो मेरा सभी से विनम्र अपील है कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या कोमॉर्बिड लोग रहते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि तरह तरह की जो भ्रांतियाँ होती हैं लोगों में वो नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह पंचवाल ने भी लोगों को टीकाकरण के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने जानकारी दी कि जिले में अब तक लगभग 7,000 वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है और लगभग 2,000 कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को भी टीका लगाया जा चुका है। सीनियर सिटीजन और कोमॉर्बिड लोग जो 45 से 15-60 के बीच में हैं, उनका टीकाकरण शुरू हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को पहले भी विदित था कि हमारी गवर्नमेंट एजेंसी में ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगाया जा रहा है और हमने 15 गवर्नमेंट एजेंसी और 15 हमारे पास प्राइवेट एजेंसी है जहाँ पे टीकाकरण शुरू हो चुका है। प्राइवेट एजेंसी में जो भी वहाँ पे बेनिफिशरीज होंगे उनको 250 रुपया देना है, तो वहाँ उनका टीकाकरण हो जाएगा। और सरकारी में जो आ रहा है उनके लिए बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क हमारे यहाँ पे टीकाकरण लगाया जा रहा है। अब तक लगभग 7,000 सीनियर सिटीजन ने और करीब 2,000 कोमॉर्बिड लोगों ने लगा चुका है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ के कैपिटल इन्फ्यूजन के साथ विकास वित्त संस्थान के गठन को दी मंजूरी। निवेश करने वालों को टैक्स छूट का लाभ। बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और रोकथाम के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ समेत कई राज्यों के बाल आयोग अध्यक्षों ने लिया भाग। कुंभ दौरे पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का दल। स्वास्थ्य सुविधाओं और कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के इंतजामों की जा रही समीक्षा। एनसीडीसी ने सरकार के प्रयासों को बताया प्रभावी।
और कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए डिजी लॉकर की सुविधा शुरू। विभिन्न प्रमाण पत्रों के साथ अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकेंगे छात्र। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का प्रयोग जरूर करें और सही ढंग से करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथों को धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।